होगी। फिर से मैं मोटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग अच्छे हो, की परीक्षा खत्म हो गई होगी। बट स्टूडेंट ऐसा मत मानिए कि भाई एग्जाम खत्म हो गई है तो सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है? क्योंकि कई बच्चों का एग्जाम खराब गया है, कई बच्चों ने टॉप भी किया है। बट मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपकी मेहनत स्टार्ट हुई है। ऐसा मत समझो कि एग्जाम खत्म हो गई, बारिश का मौसम है, चलो मजा करें, एंजॉय करें। बट ये जो टाइम है वो आपके शायद स्कूल की भी छुट्टी होगी, ट्यूशन की भी छुट्टी होगी, इसी में सब रिवाइज करके कि अब बेस्ट टाइम है। कई लोग कहते हैं रिलेशन हुआ भाई स्टैंडर्ड 10, देखो स्टैंडर्ड 10 और 12 ये स्टूडेंट्स को ठीक है पढ़ने के लिए, बट स्टैंडर्ड 8 है, स्टैंडर्ड 9 है और 7 ये वाले भी स्टूडेंट अपना सारा सिलेबस क्या करिए रिवाइज कीजिए, ठीक है? रिवाइज कीजिए सब सिलेबस, जो जिसको एलसीएम नहीं आता है, फ्रैक्शन नहीं आता है, ठीक है? मैं आज इसके लिए आया हूँ कि बारिश का मौसम है, ठीक है? कोई पढ़ नहीं रहा है, बच्चे के पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि सर होमवर्क भेजो, बच्चे कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उस पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं वो हमारी क्या बात सुनेंगे? क्योंकि हमारे पास तो रहते हैं 7 और 5 घंटा, ठीक है? आपके पास तो बाकी के घंटे रहते हैं ना। स्टूडेंट ही सीरियस बन जाए तो ना टीचर की कंप्लेन आए ना पेरेंट्स की कंप्लेन आए, ठीक है? कई बच्चों के पेपर खराब है, अभी रिजल्ट बाकी है, बट जितना अपना ऑब्जर्वेशन है, कई बच्चों ने खाली टाइम पास किया है, चाहे उसमें 10 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 9 का हो। तो भाई आई रिक्वेस्ट यू जरा सीरियस हो जाइए। हाँ, हमने बारिश का मौसम है, सरकार ने सारे ट्यूशन स्कूल को रजा हॉलीडे मिलेगा डिक्लेयर किया है, बट टाइम वेस्ट मत करो। यही टाइम है कि भाई स्टैंडर्ड 10 वाले भाई कवर करो, स्टैंडर्ड 9 वाले कवर करो, स्टैंडर्ड 8 वाले जो आपको टॉपिक नहीं आता है ना उसको ही कवर करो, मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, ठीक है? आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं स्टैंडर्ड 10 का, जो सिंप्लीफिकेशन, जो आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है। अब ये चैप्टर ऐसे है ना जिसके लिए सिंप्लीफिकेशन आर वेरी रिक्वायर्ड। अब जिसको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता ना ये चैप्टर नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है? चाहे वो 8 हो चाहे 9 हो। यहाँ पे सिंपल ऑपरेशन जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? साइंस में तो ठीक है, कई सारे बच्चों ने रट्टा मार के आए हैं कि भाई यही होगा, पर रट्टा मत मारो अकॉर्डिंग सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई में बहुत सारा मिस्टेक होता है। भाई इसलिए रट्टा मत मारो, उसको कॉन्सेप्ट सीवन समझो, क्यों ऐसा हुआ कॉन्सेप्ट सीवन समझो, तो ही आपका मार्क्स अच्छा आएंगे और अच्छा ठीक कर पाओगे। समझ में आया? तो ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, बराबर? मैं तो सारे बच्चों का सही था, बट जो बच्चे कंप्लेन लेके आते हैं कि सबने नहीं पढ़ाया है, रिजल्ट खराब आने के बाद क्या बोलते हैं पता है? सबने नहीं पढ़ाया है। अरे भाई हम छुट्टियों में भी भीग के जाते हैं पढ़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि बच्चों का भविष्य ना बने, बट कोई सीरियसली लेता ही नहीं। मैंने देखा है कई पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल में कुछ नहीं करा रहे, ट्यूशन में लेट आते हो। अरे भाई मुझे ये बात बताओ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की नहीं होती, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पेरेंट्स। उनको पहले से मगज में बिठा के रखो कि भाई पढ़ना है, आगे बढ़ना है। क्यों 7 वाले को मोबाइल दे देते हो, क्यों 8 वाले को मोबाइल दे देते हो, ठीक है? सही बात है ना? 9 वाले को मोबाइल की क्या जरूरत है? बस मोबाइल दे दे हो, 700 रुपये का रिचार्ज करा देते हो। टीचर से ज्यादा महंगे फोन का स्टूडेंट के पास है, बराबर? मेरे जो कॉन्टेक्ट में है उनके पास भी किसी के पास अभी है, किसी के पास आईफोन है और रिजल्ट 0। तो ऐसा ही होगा ना भाई, आप मोबाइल सब कुछ दे देते हो, गाड़ी दे देते हो, महंगी महंगी 2-2 लाख की गाड़ी दे देते हो, छूट दे देते हो, फिर एक्सपेक्टेशन हमारे से रखते हो कि भाई मार्क्स नहीं आते तो नहीं आएंगे ना भाई। तो आई रिक्वेस्ट यू एवरी पेरेंट्स को कि हम कैसे कंडीशन में पढ़े हैं, क्या हमें मोबाइल मिला है, क्या हमें गाड़ी मिली है, नहीं मिली थी तो पढ़े थे ना। तो वही चीज़ मैं ऐसा नहीं बोलता कि मुझसे सब छीन लो, लिमिट में दो,
क्योंकि आज के बच्चे ऐसे हैं ना, सेटिस्फैक्शन किसी को नहीं है, बस मिलता रहता है ना, पॉकेट मनी, मोबाइल, गाड़ी, ठीक है। अभी बारिश के मौसम में अगर ट्यूशन की छुट्टी हो जाए तो पेरेंट्स ट्यूशन टीचर को कॉल करते हैं, क्यों नहीं आए पढ़ाने? अरे भाई सरकार ने ऑलरेडी रेड अलर्ट जाहिर किया है, रास्ते में कुछ हो गया तो कितनी चिंता का क्या? आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो तो अदर बात है, बट जब रास्ते में कुछ हो गया, गाड़ी को ब्रिज पे कुछ हो गया तो कितनी चिंता का क्या? तो आई रिक्वेस्ट यू, हमें भी समझे पेरेंट्स, हमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि हाँ आप फीस दे तो आपको चाहिए उसका आउटपुट, बट आउटपुट खाली टीचर से नहीं होता, पेरेंट्स की भी इतनी जिम्मेदारी होगी कि उसको एक आंख पढ़ के पढ़ने के लिए बिठाए, क्योंकि जैसे ही बारिश खत्म होगी ना तब रिजल्ट का दौर शुरू होगा, उसी में सारे बच्चे पेरेंट्स आ जाएंगे इस टीचर में क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए मैं ये वीडियो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए आया हूँ, ठीक है। तो भाई मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे या सच्ची लगे तो अदर मैटर है, बट मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, चाहे वो कोर्स स्टूडेंट हो, चाहे लेबर हो, मेरे लिए सब सेम, चाहे वो मेरे पास नहीं आता है कि आता है, ठीक है। अभी से पढ़ना चालू करो तो ना भाई, बारिश में घूमते रहते हो, ट्यूशन की छुट्टी होती है तो भी भाई घर पे झूठ बोल के निकल जाते हो, ठीक है। और टीचर पे और स्कूल पे इल्जाम किया सर मतलब कि उन्होंने कुछ नहीं कराया, छुट्टी पाते हो, भाई छुट्टी कोई टीचर गिरा का है ना तो उसके पीछे भी कोई रीजन होता है, इमरजेंसी होता है, ऐसा होता है, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए चलो ठीक है, जो मैंने समझाना था वो मैंने समझा लिया, बट जो चैप्टर 3 का जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, तो जरा जान लीजिए। बड़ा बच्चा अपनी नोट में लेके बैठेगा तो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, तो धीरे धीरे साइंस अब एक अच्छा वर्ड में मिल गया है, ठीक है, जो मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि एक अच्छा वर्ड मुझे मिल जाए, ठीक है। अच्छा तो भाई आपके मैथ्स में चैप्टर 3 आपको पता है क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक चीज क्या है, पहले तो आपको लीनियर पता होना चाहिए, लीनियर यानी सीधा जिसमें पावर नहीं होगा। आप चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 10 में देख लीजिए, मैथ्स में स्टैंडर्ड 10 की बात हो रही है, ठीक है। लीनियर, लीनियर यानी लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? The equation does not any power। एक चीज याद रखिएगा, बेसिक चीजें कि इस चैप्टर में ऐसे ही इक्वेशन होंगे कि जिसमें पावर नहीं होगा। कोई बच्चे बोलेगा सर पावर में क्या ताकत WWF वाला? नहीं भाई, पावर यानी ऐसा कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा, x² + 2y² + 3z², ऐसा नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में हमेशा मिलेगा 3x + 2y = 7, ऐसा ही कुछ मिलेगा। दिस इज कॉल्ड पावर, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो वो चीजें याद रखना चाहिए, तो बेसिक चीजें हैं जो 6, 7, 8, 9 में आती है। पावर किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आपकी बुक में क्या है कि कोठा दिया गया है, टेबल दिया गया है कि A1/A2 कैसा होना चाहिए, B1/B2 और C2/C3। ये तो पढ़ ही लेने का, क्योंकि इसी से पता चल रहा है कि आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा। अब कोई बोल रहा है कि सर ये कैसे ढूंढ है, बराबर चला, ये कैसे ढूंढ है? हाँ, मैंने इक्वेशन लिखा है, जो x वाला होता है उसको कंपैरिजन में लेते हैं, ax + by + c = 0। बस इससे कंपेयर कर लीजिए। b वाला का सॉरी कुछ लाइट चलने लगता है, आ गया लाइट चली गई थी, फिर से आई। चलो आगे चलते, आ गया है। देखो भाई कहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने बताया पहले जाता है, ऐसे क्या पूछा जाता है, A1/A2 A2 सॉरी A1/A2
C1 by C, बराबर। अगर एक डज नॉट इक्वल टू होंगे तो उसके अलग फैक्टर मतलब कंसिस्टेंट होगा नहीं होगा उसका फैक्टर उस पर डिपेंडेंट है। तो आपको यहाँ क्या करना है, कंपैरिजन करना है ax plus by plus c is equal to 0। और इस टेबल से एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं, दो मार्क में भी क्वेश्चन आते हैं। प्रूव दैट द सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, प्रूव दैट द लाइन इज द पैरेलल, लाइन अनपैरेलल, लाइन परपेंडिकुलर है, तो वो सब इसी से आपका सॉल्व होगा। ये सिंपल सा टॉपिक है, वो मैंने समझा दिया है। तो सीधा आ गया इस चैप्टर में तीन पैटर्न, दो तीन पैटर्न है। पहले हम गॉस सब्स्टिट्यूशन, दूसरी है गॉस एलिमिनेशन, अब देखो ये चीजें क्या है जो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा उनको बहुत दिक्कत आती है, सर कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें, ठीक है। तो वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। तो भाई ये जो मैटर है ना वो इसके लिए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दो इक्वेशन दिए गए होंगे और उसी से हमें क्या करना है, x एंड y। जो ओल्ड सिलेबस था उसमें क्रॉस मेथड थी, बराबर, बट इसमें हम क्रॉस नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा आगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। पहले मैं एक फॉर्मूला का यूज करूंगा, एक मेथड का यूज करूंगा। ये सिंपल है, बेसिक है, रिकवर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो जिस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पहले तो बेसिक ऑपरेशन, ये 3x plus 3x क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, x plus x क्या होता है वो पता होना चाहिए, x multiplied by x क्या होगा वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या है क्या नहीं, बेसिक ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। x plus x is equal to x multiplied by x square, बराबर। x का ऑपरेशन x के साथ ही होगा, x के साथ y नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? समझ में आया? और मल्टीप्लिकेशन सब में होता है, x multiplied by y यानी क्या होगा, xy होगा, बट x multiplied by xy कुछ नहीं होगा। समझ में आया? तो ये बेसिक चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ये सारी बेसिक चीजें हैं भाई जो आपको आना चाहिए। माइनस में भी सीखू से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से, बट क्या है, प्लस माइनस में आपको खाली x को x के साथ, y को y के साथ करना होगा, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेशन है। अब थोड़ा आगे आता है कि भाई हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दो इक्वेशन मैंने लिए हैं, 3x plus 2y is equal to 7 और दूसरा इक्वेशन है 7x plus 3y is equal to 6। अब एग्जाम में ध्यान क्या रखिएगा, सीधा ऐसा बोल रही है फाइंड द x and y वैल्यू। तो आपके पास दो मेथड है, गॉस सब्स्टिट्यूशन एंड गॉस एलिमिनेशन। इसमें से कौन सी मेथड करो, वही स्टूडेंट्स को क्या है प्रॉब्लम होता है कि कौन सी मेथड करो, आपको जो सही लगे, बट वो डिफाइन करेंगे भाई सब्स्टिट्यूट कर। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उल्टा सीधी हो जाता है। कभी कभी बहुत सब्स्टिट्यूशन पूछते हैं ना तो एलिमिनेशन कर देते हैं, और एलिमिनेशन पूछते हैं तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। नाम पे ही जाओ, आप गेम तो खेलते हो, फ्री फायर तो खेला ही होगा सबने। एलिमिनेट करना, एलिमिनेट यानी उसको मारना, एलिमिनेट करना यानी क्या, उसको मारना। तो मतलब जिस मेथड में हम एक बार x को मार देते हैं ना, करेंगे अपनी मेथड तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो पहले करते हैं हम गॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड, गॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान से देखना, मैं एक सिंपल चीज सिखाना चाहूंगा इधर कि सब्स्टिट्यूशन में क्या है। सब्स्टिट्यूशन किसी के बदले में मेथड अप्लाई करना है, किसी के जगह उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो ये इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। 3x, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3x is equal to 7 minus 2y। तो भाई x is equal to 7 minus 2y divided by 3। अब ये चीजें बेसिक है कि अगर प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई होगा
हमें क्या करना है भाई, x की वैल्यू उसमें पुट करो तो 7 बराबर x की वैल्यू 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाई सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते ना तो फिर ये सब नहीं होगा। और स्टैंडर्ड टाइप में सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा और स्टैंडर्ड टाइप के लिए नॉट कंफर्टेबल होगा, क्योंकि उसके आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएंगे, एनालिटिकल आएगा, बहुत सारी चीज आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आपका टाइम है रिकवर करने का, ठीक है। अब जो लोग कंप्लीट करते रहते हैं ना, इनको क्या ये सब कुछ आता है? नहीं आता है, ठीक है। चलो आगे 7 7 जा अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 49 माइनस 14y डिवाइड बाय 3 हो सकता है प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो सकता है, ठीक है। मैं जरा बाकी की चीजें कम कर लेता हूँ। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन लेना जरूरी है। और इसका क्या होगा, ऐसे होगा इसका इसके साथ, तब हम डिनोमिनेटर में से एक गायब कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। 49 माइनस 40y 49 और 43 प्लस 9y इज इक्वल टू 6 लिखा हो सकता है सिंपल। अब आप देख सकते हो कि y की वैल्यू मुझे आसानी से मिल सकती है, इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है इधर ले जाओ, यानी 80 माइनस 49, ठीक है। समझ में आया? मैं थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ। चलो माइनस 5y इज इक्वल टू 80 माइनस 49, तो आप आसानी से कर लोगे। 9 माइनस 8 1 4 माइनस 3 यानी 31 होगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, 31 डिवाइड बाय 5। तो बस ये आपको y मिल गया। सिंपल से सिंपल मेथड है। और y इधर रखो, इधर x में रखो, यानी कि इसमें रखो, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 y की जगह क्या हो जाएगा 31 डिवाइड बाय 5 बराबर। मैंने यहाँ ये मैंने प्रूफ किया है, देखो इधर ध्यान से, ये जरा छोटा है ये जरा बड़ा है, दूसरा कुछ है, और डिवाइड बाय 3, ठीक है। समझ में आया? अब 7 माइनस 31 टू जा 3 जा 31 टू जा 62 होगा बराबर, डिवाइड बाय 5 और 23। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, जब आप y की वैल्यू रखोगे ना तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, बट आपका मल्टीप्लिकेशन और वो सब सही होगा ना तब सब सही होगा। देखो मैं ऊपर कर देता हूँ उसका सिंप्लीफिकेशन, x इज इक्वल टू एलसीएम लूंगा, जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ध्यान से देखना, मैंने क्या क्या कुछ नहीं, इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन किया 35 माइनस 62 और 150। बस तो आपको एक स्टेप में x और y की वैल्यू मिल जाएगी। 35 माइनस 60 तो क्या आएगा भाई, 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 4 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 माइनस 97 और 50 माइनस जो आया वो पता होना चाहिए। इसके लिए आया भाई क्योंकि यहाँ बड़ी साइन है, तो ये मिल गया x और y। क्या डिफिकल्ट है इसमें? कई बच्चों ने ये मैथड वाले एग्जाम्पल भी नहीं किए हैं, एक एग्जाम्पल ये वाले न्यूमेरिकल भी नहीं किया है, छोड़ दिया है। क्या है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर कोई बंदा पूछे आपने 3x बनाया पहले तो दूसरा इक्वेशन भी आप बना के वेरीफाई करो पहले, तो भी आपको मिल जाएगा। कुछ भी ना करो तो आपका आंसर नहीं आएगा, अगर आपका सिंप्लीफिकेशन और वो सब सही है तो। समझ में आया? तो ये आप इसी मेथड में ही गॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड में फटाफट कॉपी करो, उसके बाद हम जाते हैं गॉस एलिमिनेशन पे, ठीक है। चलो तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या है क्या है। चलो अब जाते हैं हम कौन सी मेथड पे, एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट करना। चलो सेकंड तो मैं सिंपल सी चीज को एक इक्वेशन भी देता हूं, 4x + 3y = 6, 4x + 5y = 6, 7 बराबर। तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन बराबर। अब ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी मेथड करो आंसर नहीं आएगा। एलिमिनेट करूंगा पहले जान लो मुझे किसको एलिमिनेट करना है। चलो मुझे q को एलिमिनेट करना, मतलब x को एलिमिनेट करना है, किसको x को। तो दोनों साइड x को सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आप
यहाँ होगा 4x प्लस खाली y इज इक्वल टू 7। ऐसा कुछ मिलेगा अगर मैं x को पहले एलिमिनेट करना चाहूँ तो। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ प्लस प्लस से आगे कुछ निशान लेंगे तो उसको मैं प्लस कर दूंगा। यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस करना है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, सीधा हम यहाँ छोटे पार्ट में देखो। अगर मेरे पास ऐसा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यहाँ भी 3 है बट यहाँ माइनस है, माइनस 4y इज इक्वल टू 7। ऐसा क्वेश्चन आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, बट इधर ऐसा नहीं है। देखो इधर ऐसा नहीं है, प्लस है तो दोनों प्लस तो माइनस नहीं हो सकते ना, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। 6y माइनस 5y यानी क्या होगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना होगा 5। सीधा निकला y इज इक्वल टू 5। अब y इज इक्वल टू 5 आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कीजिए। इसमें पुट कीजिए ओरिजिनल इक्वेशन में, इसमें पुट कीजिए ओरिजिनल इक्वेशन में। आप क्या कीजिए, पुट कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन इसमें से कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 मैंने ले लिया, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल टू 6। ओके रेडी, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 15, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 9 मिलेगा, और x की वैल्यू क्या मिली मुझे 9/2। जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, जो प्लस है उसका माइनस होगा। ठीक है, आपको दोनों की वैल्यू पुट करनी है। अब मैं कैसे मानूं कि मुझे मेरा आंसर सही है, तो भाई x और y की वैल्यू कहां पुट करो, इसमें पुट करो। तो कर देते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। कितना आना चाहिए आंसर, xy की वैल्यू पुट करके, तो 2 यहां होगा 9/2 माइनस 9/2 प्लस 3 15 सॉरी 5 बराबर। y की वैल्यू कितनी है 5। इनका सिंप्लीफिकेशन करके मेरा आंसर कितना आना चाहिए 6। तो भाई 2 गया माइनस 9 प्लस 3 कितना आ गया 6, तो हमारा आंसर सही है। तो भाई ये आपकी गॉस एलिमिनेशन है। इट इज नॉट इनफ फॉर होल चैप्टर, वर्ड प्रॉब्लम क्लास और वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले आपको ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इसके लिए है, एडवांस के लिए, लॉजिकल के लिए। तो जो बच्चा शुरुआत कर रहा है ना अभी पढ़ने के या कुछ करने की, तो पहले ये करो, पहले सिंप्लीफिकेशन करो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो मैथड मैंने सिखाई वो। ठीक है, थोड़ा मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखा देता हूँ, पहले कॉपी कर लीजिएगा अपना। ठीक है, चलो देखो सिंप्लीफिकेशन में क्या है, अगर आपका 3x प्लस 2y तो कुछ नहीं होगा, अगर 3x मल्टीप्लाई बाय 2y है तो कितना होगा 6xy होगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रख लीजिएगा। अगर 3x, हाँ एक सिंपल सी चीज मैं आपको सिखाना चाहूँगा, ये बेसिक ऑपरेशन है, टाइटल लगा देना बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथ्स, बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो भाई 3x ऐसा कुछ हो, 7 इज इक्वल टू 2, उसमें से x वैल्यू फाइंड करना है, तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 7 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/3। समझ में आ गया, ऐसा करना है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं इस मेथड में। अगर मेरे पास ऐसा है माइनस 5/2 x भी माइनस निकाल देंगे तो बच्चे घबरा जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं इसलिए। चल माइनस 5/2x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस, ऐसा कुछ है। इसी तरह के मैथड में आगे चलूंगा थोड़ा। ठीक है, तो 5/2x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6 जाएगा इधर। हमेशा x को अकेला बनाओ, बराबर। यदि मैं बोलना भूल गया था, x को ही अकेला बनाने की कोशिश करो, उसके आजू बाजू जो भी है ना उसको साइड में डालो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, वो तो पता है ना, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस।
एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मेथड और एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। और भले ऑपरेशन आप माइनस का करो प्लस का करो, साइन किसकी आएगी, बढ़ेगी, साइन किसकी आएगी, बी नंबर की, साइन किसकी आएगी, बी नंबर की, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको घर पे रखने को, प्लस माइनस देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस हुआ और बढ़ेगी साइन प्लस ए बी, बस यही जो बेसिक चीजें हैं ना। देखो कोई बच्चा बोल रहा होगा ये सब क्या सिखा रहा है, एकदम सिंपल भाई, अपने सप्लीमेंट्री चैप्टर पे इतना भी नहीं आता है। और एक टीचर का पर्पस क्या होता है, जिसको नहीं आता है ना उसको सिखाना, जिसको आता है वो अपने आप कर लेगा। एक टीचर का जो मेन पर्पस है ना वही है, ठीक है। और 5x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/5 कैसे मिलेगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में जाकर मैं लॉक कर देता हूँ, लिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाता हूँ, 3/2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5/2 s में गया, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। उसको सिंपल कैसे बनाएं, इसका और इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसके साथ एडिशन करो, तो माइनस 3/2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 5/2, क्लियर ना। बस मैंने बोला कि x को अकेला बनाना है, तो माइनस 3/2x इज इक्वल टू 5/2, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, अब होगा एलसीएम, एलसीएम भी इंपॉर्टेंट है यहाँ मैथ्स में भाई। तो एलसीएम अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो एलसीएम 4 और 2 का पहले तो क्या देख लेगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब जहां 1 आ गया ना इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब 2 है तो 2 1 जा 2, इससे पहले आप प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारा कर लेना। मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारा आपको मिल ही जाएगा। स्टैंडर्ड टेन का भी चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 है, मैंने करवाया है प्लेलिस्ट में, आगे जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बराबर। तो भाई ये चीजें आपके लिए, ये चीजें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। आपका बंडल तो है, मेरे को डिफेंस में बात पागल कर दिया, बहुत डिफेंस में पागल। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा एलसीएम किसमें लाया जाता है। अगले वीडियो में हम एलसीएम की भी प्रैक्टिस करेंगे, साधन बच्चे व्यूज आए, मतलब कमेंट करेंगे सर एलसीएम सीखने के लिए सिखाओ तो। अब देखो एलसीएम में क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी क्या हो जाएगा 4। तो देखो माइनस 3/2x इज इक्वल टू, यहाँ नीचे लिखना है ये एलसीएम, यहाँ तो 4 ऑलरेडी है तो यहाँ क्या होगा 5 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 14 होगा, ठीक है। चलो आगे माइनस 3/2x इज इक्वल टू 19/4 हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने समझाया है क्या, जो ऑलरेडी मैंने समझाया है कि जो मल्टीप्लाई में होगा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और जो डिवाइड करेगा वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ ये नोट कर देता हूँ, ये ऐसे अंदर नोट कर दिया, सिंपलीफिकेशन आगे चलना है। माइनस 3/2x इज इक्वल टू 19/4, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका माइनस 3x इज इक्वल टू 19/2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। ऐसा ये क्या समझाया, जो 2 है वो कहाँ जाएगा इधर, और जो 3 है इधर जाएगा। तो आगे सिंपलीफिकेशन में 92 जा 36 38 सॉरी, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 38/12, ये आपका क्या है, x की वैल्यू आ रही है। और ये आपकी जो मतलब ये लेवल 1 का एग्जांपल है, ये लेवल 2 का एग्जांपल है, और ये लेवल 3 का, ठीक है। यानी मैंने सारे लेवल
बताओ अभी स्टैंडर्ड 8 है 9 है, इन बच्चों का मोबाइल की क्या जरूरत पड़ेगी वो बोलो। तो कई पेरेंट्स आईफोन दिला देते हैं, कई पेरेंट्स 30+ वो सब दिला देते हैं, ठीक है ना। तो आप ही अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो हम पे फिर इल्जाम लगा देंगे कि भाई मार्क्स नहीं आ रहे। कैसे आ रहे हैं? जब हम और आप पढ़ते थे तब आपके पास कुछ था नहीं था तो पढ़े ना। तो वही बात है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट नहीं रखी है, इसीलिए वो नहीं पढ़ते हैं। तो भाई उसको सीरियसली पहले अपने घर के संस्कार सही से सिखाओ, उसके बाद वो कुछ पढ़ेंगे। टीचर्स पे या अपनी स्कूल में एग्जाम लगाने से नहीं होगा कि भाई मेरे बच्चे का मार्क्स नहीं आता है, ठीक है। मैंने यहाँ सारा सिग्निफिकेशन मैंने बताया, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसको सही से घर को 2-3 बार उसको लिख के पढ़े, ठीक है। कई सोर्स अवेलेबल है, कई सोर्सेस अवेलेबल है, बट बच्चे पढ़ते नहीं है। तो भाई आई रिक्वेस्ट यू सारे स्टूडेंट्स को, सारे पेरेंट्स को, सारे पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई किसी पे एग्जाम लगाने से क्या होगा, अपने आप का रिजल्ट इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैंने ये सारा समझाने की कोशिश किया है। अगले वीडियो में दूसरे टाइप के सिम्प्लीफिकेशन, एलसीएम वाले, न्यूमेरिकल अलग बहुत सारी चीज़ें सीखना है। और मेरी पूरी प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वीडियो में जाओगे, ठीक है, तो आपको सारा मिल जाएगा सिम्प्लीफिकेशन में। तो इसी के साथ हम एक वीडियो की लेक्चर की समाप्ति करते हैं, ठीक है। भगवान का नाम लेके हुए भाई अपने फ्रेंड्स को पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, रिव्यू कराओ। तो मुझे कुछ करने की अपेक्षा होगी कि भाई आकांक्षा में मैं भी कुछ करूँ, ठीक है। आपके लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कॉन्टेक्ट करने की जरूरत पड़े तो देखा मेरा नंबर तो है ही ऑलरेडी, हमेशा लिखा कर रहता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए आइडिया के साथ, नई स्क्रिप्ट के साथ। तब तक ये सब कुछ रिवाइज करो, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे में बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत करो, अभी पूरा सिलेबस नहीं कवर करने में बैठ जाओ, चाहे वो लड़का हो, चाहे इलेवन हो, चाहे 10 हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम जाते हैं दूसरे लेक्चर की ओर। तब तक जय हिंद, जय भारत। हमेशा की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।